लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायम यज्ञसूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृत्युजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव कर दिया जाता है। आपने क्यों कह दिया? और दर्शन के जो दार्शनिक हुए हैं वर्तमान समय में उनके जो अनुयायी हैं उन पर आप किंतु परंतु क्यों शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मानना है तो आपको मानना है, लिखा है तो लिखा है। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारा पौराणिक दर्शन में क्यों शब्द का अधिकार है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा इसका एक समाज के लिए सौभाग्य है। जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जब तक उनको परखेंगे नहीं, तब तक उनको हम लाइक नहीं करेंगे। और जगह नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। आप जाने या न जाने, आप समझे या न समझे, आप माने न माने, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा आपको पर कोई उनकी जो प्रक्रियाएं होती है उसके तरफ और उनकी तरफ से उनको एक दंड का अधिकार प्रावधान दिया जाता है, फतेह जारी किया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में नहीं है। कारण यही तो है, जो भी दर्शन है उस दर्शन में नास्तिक दर्शन भी है। उस नास्तिक दर्शन, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह नास्तिक दर्शन हो, आस्तिक दर्शन हो, उसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों का ही योगदान है। आज नास्तिक दर्शन की जो हम बात करते हैं, अमुक व्यक्ति नास्तिक है। ये नास्तिक दर्शन के प्रथम आचार्य कौन है? नास्तिक दर्शन के प्रथम आचार्य कौन है? बृहस्पति जी, जो देवताओं के पुरोहित का काम करते हैं। बात समझिएगा, देवताओं के पुरोहित का काम करते हैं। आज भी नास्तिक एक सामान्य व्यक्ति नहीं बनता है, जो हर जगहों से, हर स्थितियों से जो परख पाया है, उसकी अलग को देख चुका है, वही बाद में कहीं उसकी अनुकूलता में किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट होता है, फाल्ट होता है, नास्तिक बन जाता है।
अब पढ़ेंगे, बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि किसी के नाम में मंच से सभा से लेना नहीं चाहता हूं। एक बार मैं पढ़ रहा था एक किताब, तो इस कहने में असहज लगता है और नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग पढ़ लिखे विद्वान लोग जानते होंगे। उस किताब का हेडिंग था संभोग से समाधि की ओर। जिसे किताब लिखा वो कुछ समान नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा। उसके अनुयायी आज कुछ तो है नहीं। कुछ लिखा था इतना भोग भोगो, इतना भोग भोगो, इतना भोग भोगो कि एक दिन वो भोग ही आपको जोग की तरफ ले जाएगा। और उसने उदाहरण क्या दिया, मैंने इतना पकौड़ा खाया, इतना पकौड़ा खाया, इतना पकौड़ा खाया कि पकौड़ा के प्रति हमारी अरुचि हो गई। ठीक है, कुछ समय के ऐसा होता होगा कि 25 को 50 गुलाब जामुन खा लो तो कोई खाने वाला उतना नहीं है। देखिए कितने लोग बुखार लग जा रहा है, हमारा डायबिटीज हो गया। जिसको नहीं भी है वो डायबिटीज मना रहा है। अरे भाई क्यों ऐसा हो बताइए। लेकिन अगर उनका 50 गुलाब जामुन खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तो अगर क्या आपको उसके प्रति अरुचि हो जाएगी। कितने दिन तक? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, और उसके बाद अच्छा 50 नहीं खाएंगे लेकिन 2-4 तक खाएंगे। तो भोग भोगने से विज्ञान होगा? नहीं, भोग भोगने से ज्ञान नहीं होगा। कुछ समय के लिए भोग भोगते समय थोड़ी सी अरुचि हो जाएगी, लेकिन पुनः उसके प्रति हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। बहुत बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, दार्शनिक थे, जिसने इस किताब को लिखा। ऐसे अनेक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग ही नास्तिक होते हैं। नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति नास्तिक कैसे बनेगा? पढ़ा लिखा ही नास्तिक बनता है। बृहस्पति जितने बड़े देवताओं को पुरोहिती कर्म करने वाले, उन्हीं का यह वाक्य है कि शरीर, जिस शरीर द्वारा हमने जो कुछ भी किया इस शरीर में ही रह गया, फिर मिलने की क्या बात है। देखिए बहुत बड़ा नास्तिक बनेंगे ना, तो आपके घर के परिवार में अपनी ऐसा कांड हो जाएगा, घटना हो जाएगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। याद रखिए, बृहस्पति जी बहुत बड़ा तरंग फड़ंग नास्तिक बने कुछ समय के लिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? बृहस्पति जी भटकाव में फंस गए। अपने भाई जिनका नाम था उतत ऋषि, उन उतत ऋषि की पत्नी का नाम है ममता, और उसी ममता से बृहस्पति जी थोड़ा सा चंचल व्यवहार हो गया। प्रमाण के रूप में एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा बुध। नाक कट गया। सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए वो लड़के को हटाई वहां से, चंचलता वो करेगा।